देश का संविधान निर्माण करना बहुत कठिन काम था, लेकिन इस चैलेंज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार कर देश को एक अच्छा संविधान दिया है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज गणतंत्र दिवस पर बच्चों के माता पिता इतनी बड़ी संख्या में कॉलेज में उपस्थित है। इस तरह का आशावाद मुथा कॉलेज के चेयरमैन प्रकाश सेठ मुथा ने व्यक्त किया है। 26 जनवरी के दिन हमेशा की तरह मुथा कॉलेज के भव्य प्रांगण में ध्वजारोहण कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया था, जिसमें प्रकाश सेठ मुथा के अलावा स्कूल की महिला प्रिंसिपल श्रीमती सपना गादिया मैडम, वाइस प्रिंसिपल दीपाली कांबळे, सेठ हीराचंद मुथा कॉलेज की महिला प्रिंसिपल अनुजा ब्रह्मा मैडम, दीपशिखा जैन सीए तथा स्कूल की ट्रस्टी अन्वेषा मुथा कार्यक्रम में हाजिर रहे। इस मौके पर सन 2023 में स्कूल कॉलेज में आयोजित विविध स्पर्धा में बाजी मारने वाले विद्यार्थियों को मान्यवरों के हाथों पुरस्कार वितरण किया गया। इसके अलावा एनसीसी स्काउट गाइड के जवानों ने परेड संचालन कर तिरंगे ध्वज को सलामी दी है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और बड़ी खुशी हो रही है आज बड़ी संख्या में पेरेंट्स को देखते हुए। हमारी और प्रिंसिपल मैडम की बात हुई कि हमारा जो एनुअल फंक्शन होता है बच्चों को हम प्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो प्राइज़ बच्चों के पेरेंट्स के सामने हो, पब्लिक में हो, उससे बच्चे भी अपने आप में खुशी महसूस करें और पेरेंट्स भी महसूस करें। और एक ऐसा कोई दिन आना चाहिए जिस दिन पेरेंट्स और हम साथ में बैठे देश के बारे में बात करें, देश के निर्माण के बारे में बात करें, संविधान की बात करें और भारत क्या है और भारत क्या था और भारत क्या होने जा रहा है उसके बारे में बात करें। तो आप बड़ी संख्या में आए, इसलिए मैं मैनेजमेंट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और बड़ी खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र के अंदर ये दूसरा साल है जो राष्ट्रपति परेड होती है, उसके अंदर एक ही स्टूडेंट चुना जाता है। और पिछली बार भी मुथा कॉलेज का स्टूडेंट था जैसा कि मैडम ने अनाउंस किया, और इस साल भी मुथा कॉलेज की एक स्टूडेंट राष्ट्रपति परेड के लिए गई है। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे कल्याण के लिए, महाराष्ट्र के लिए और हमारे मुथा कॉलेज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज संविधान के बारे में, देश की आज़ादी के बारे में हम इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन हमारा इतिहास दो है, एक भारत की आज़ादी और भारत का संविधान। भारत की आज़ादी का संविधान के बारे में हम चर्चा 15 अगस्त को करते हैं, लेकिन आज उन वीरों को भी हम नतमस्तक होते हैं जिनके कारण आज का दिन भी देखने को मिला। अब भारत का संविधान का इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि भारत का संविधान क्यों आवश्यक था, किसी देश को अपने संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, और उस संविधान के अनुसार देश, आज़ादी की लड़ाई हुई, खत्म हो गई, लेकिन जब तक देश चलेगा, जब तक ये संविधान रहेगा। और ये संविधान अति आवश्यक है, क्यों कि इसके द्वारा दशा और दिशा जो भी सरकारें या जो भी हमारा सिस्टम बना हुआ है उसके ऊपर उनको दिया जाता है और उसके हिसाब से देश चलता है। दुनिया के अंदर अगर किसी देश को चलाना है तो सबसे पहले उसका संविधान होना अति आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। अब हिंदुस्तान की संविधान की बात करें तो हिंदुस्तान में संविधान कैसे बना, क्यों हुआ, कैसे कल्पना हुई, आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें गवर्नर कुरैशी थे, सलमान खुर्शीद कायदा मंत्री थे, और इत्तेफाक से मुझे भी बुलाया गया संविधान के ऊपर।
और मैंने वहाँ संविधान के ऊपर बताया कि हमारा संविधान क्या है, कैसा है, किस ढंग से है, सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर क्या भूमिका रही है। हमारे देश के अंदर दो विचारधारा आज ही नहीं, पहले से देश आज़ाद हुआ तब भी दो विचारधारा थी, और जब संविधान लिखा गया तो भी दो विचारधारा थी, और आज भी हमारे देश के अंदर दो विचारधारा होती है। विचारधारा होनी चाहिए, विचारधाराओं का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि हम खेल खेलते हैं, क्रिकेट का खेल खेलते हैं, तो उसमें भी दो विचारधारा होती है, एक जीतना और एक हाराना, दो विचारधारा होती है। तो विचारधारा होनी चाहिए, लेकिन आज देश के अंदर अनेकों प्रकार की विचारधारा चल रही है। आज आते हैं कि हमारे यहाँ संविधान की आवश्यकता कैसे हुई और नेहरू रिपोर्ट क्या थी, और मोतीलाल नेहरू उस रिपोर्ट के चेयरमैन बनाए गए थे, और नेहरू रिपोर्ट कैसे बनी, और नेहरू रिपोर्ट ने 1928 के अंदर हमारा देश के आज़ादी की लड़ाई कैसे होगी, हमारा देश का संविधान कैसे होगा, और हमारे देश के अंदर इतने जाति, इतनी समाज, इतना धर्म, इतनी भाषाएं और इतना कल्चर है, तो उसको लेके कैसे चला जाएगा। मैं समझता हूं कि वो संविधान सभा और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन डॉक्टर आम्बेडकर थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम था। और ये हमारा संविधान कैसे बनेगा, लोग कहते हैं कि नेहरू ने क्या किया, लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, राजनीति की बात नहीं है। ये कांग्रेस थी जो एनजीओ था उस वक्त किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी नहीं थी, और उसने देश की कल्पना की, और हमारा देश का संविधान किस ढंग से होना चाहिए, ये अगर किसी को क्रेडिट जाती है तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट को जाती है